Yes. Again, I am telling you from the page number 86. Once again, inquiries. Inquiries in Newbury throughout the afternoon producing nothing. Throughout the day, the inquiries was being done in Newbury, but no result could be got. कोई result हाथ नहीं आ सका. Nothing at all. And by tea time, everyone in the prison knew what had happened. And by the tea time और चाय के समय तक everyone in the prison में हर कोई knew जान क्या था what had happened कि जेल में क्या घटना घट गई है. one prisoner had run away from the jail. एक कैदी जेल से भाग चुका था. अब it had not been Evans. I am repeating this line, which is very important. It had not been Evans impersonating McCreary. वो बंदा इवांस नहीं था जिसने मैक्रीरी का रूप धारण कर लिया था. Okay, who had walked out and who had left the prison. जो प्रिजन छोड़ चुका था, जो जेल से जा चुका था और जिसने मैक्रीरी का रूप बना रखा था, वो इवांस नहीं था. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट इज इट हैड बीन इवांस. वो इवांस ही था impersonating मैक्रीरी, जिसने मैक्रीरी का रूप बना रखा था. who had stayed in, जो कि सेल के अंदर पड़ा हुआ था, वो इवांस था. आइए, now let me tell you one thing. You must remember that when exam was over, okay, and when McCreary was going from the jail, Stephen noted one point. Stephen ने एक पॉइंट नोट किया था. वो क्या था? In the morning when he came to the prison, सुबह के समय जब वो प्रिजन में आया था तो हेल्दी लग रहा था, ठीक है, और जब वो जा रहा था he was looking somewhat slimmer, तो थोड़ा सा पतला लग रहा था. वो डबल कोट पहन के आया था, गेटिंग और नॉट. और जब उसने वो कंबल ओढ़ रखा था उसे उस कंबल के अंदर ही अपना पूरा गेटअप चेंज कर लिया था, गेटिंग और नॉट. और कब? जब स्टीफन जा रहा था मैक्रीरी को छोड़ने के लिए, उसने पूरा अपना फेस भी तब चेंज कर लिया था, गेटिंग और नॉट. चलिए, द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस after a gentle stroll around the center of Shipping Norton. Evans was just walking, wasn't strolling at the Shipping Norton in नाम प्लेस का, and he was enjoying fish and chips. वो फिश खा रहा था और चिप्स खा रहा था और वहां पर स्ट्रॉलिंग कर रहा था, वहां टहल रहा था, वहां पर घूम रहा था. Evans decided to return to the hotel. Evans ने तय करा, चलो अब मैं बहुत घूम लिया हूँ, now I would go back to my hotel. मुझे दोबारा अपने होटल वापस लौट जाना चाहिए. चलिए, अब अपने होटल लौट जाता है. हैव एन अर्ली नाइट, क्योंकि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और जल्दी अपनी प्लानिंग पूरी करनी है. ओके. A smart new had concealed the wreckage of his closely cropped hair. उसके हेयर बहुत छोटे छोटे थे, उसने एक दूसरा हैट पहन रखा था. अब उसने ही हैड परचेज न्यू हैट, उसने नया हैट परचेज कर लिया था. आपको याद है जब जैक्सन उसके सेल में आया था तो उसने क्या कहा था? रिमूव दिस डर्टी हैट, इस गंदे हैट को हटा दो. नो, इट इज माई लकी चार्म. उसने क्या कहा था? ये मेरा लकी चार्म है, एंड इट ब्रिंग्स फॉर्चून टू मी, और ये मेरे फॉर्चून भाग्य लेकर के आता है. इट इज क्वाइट लकी फॉर मी एंड आई विल नॉट रिमूव इट. ही टोल्ड लाई. उसने झूठ बोला था, गेटिंग और नॉट. कोई लकी चार्म उसके लिए नहीं था, बल्कि he was able to keep some arm, some weapon under his hat. वो अपने हैट के नीचे कुछ हथियार छुपाने में सफल हो गया था, like razor. Okay. He kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. Now he reached the reception desk of Golden Lion. Golden Lion नाम है होटल का, वहां पर रिसेप्शन है, वहां पर वो पहुंचता है. वहां पर एक लड़की बैठी हुई होती है.
It would take a good while for his hair to regain his former glories. उसने अपने बाल छोटे करवा लिए थे, लेकिन क्या होता है, समय के साथ साथ बाल अपने आप बड़े होते जाते हैं, ये तो सब जानते हैं. But what the hell did that matter? लेकिन उस मैटर का क्या होगा? He was out again. Wasn't he? हो सकता है वो मामला दोबारा से खुल जाए. He may be here again. A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, okay, it was a bad moment when Jackson had taken his scissors. वो बुरा समय था जब जैक्सन उसकी सीजर्स को, उसकी कैंची को वहां से लेकर जा चुका था. कहां से? उसकी सेल में से. Okay, for it had meant a long and tricky operation. वरना ये काम बड़ा ट्रिकी और मुश्किल हो जाता. Only with his only razor blade previous night, क्योंकि वो एक रात पहले अपने पास एक ब्लेड रखने में सफल हो गया था. और ब्लेड तो बहुत शार्प होता है. Yes or no? But he had his good luck. But he was having his good luck. उसका अच्छा भाग्य था. Just think, जरा सोचो, if Jackson had made him take his bobble hat off, अगर जैक्सन कहता अब नहीं, तुम्हें अपना ये टोप, अपना ये हैट उतारना पड़ेगा, तो क्या होता? उसका पूरा राज खुल जाता, उसके सीक्रेट्स खुल जाते. ओह, there really had been a close call. तब तो वो लगभग पकड़ा ही जाता. Still, old Jackson was not such a bad fellow. Oh, लेकिन जैक्सन इतना बुरा आदमी नहीं है जितना कि उसको मैं बुरा समझता हूँ. Out of the worst things, funny really, एक worst thing, एक बेकार की बात हुई. बेकार की मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, इतनी बुरी भी नहीं थी. Really had been the beard. वो beard, दाढ़ी कहां से आई? He had always been allergic to sticking plaster. आप जानते हैं कि जब कभी हमें किसी मूवीज के अंदर दो ट्विंस को दिखाना होता है और दोनों में डिफरेंशिएट करना होता है, तो एक भाई को मूछ लगा देते हैं और एक भाई बिना मूछ के होता है ना. और जो नकली मुस्लिक होती हैं, नकली मुस्लिक इज स्टिक बाय द स्टिकर्स. गम से इसको लगाया जाता है और गम एक केमिकल होता है और उससे इवान के यहाँ पर दाने निकल आए थे. ही गॉट एलर्जी, इसे एलर्जी कहते हैं. इवन नाउ हिज चिन वाज irritatingly sore और रेड. उसकी चिन भी, हिज चिन वाज पेनिंग, हिज चिन वाज एचिंग, दर्द कर रही थी. एंड गॉट रेड, और यहाँ से लाल हो गई थी, बिकॉज ऑफ फॉल्स बियर्ड, नकली दाढ़ी लगाने के लिए. The receptionist was not the same girl who booked him in. Now the duty of the receptionist was changed. Okay, the girl who was in the morning, okay, was not here. Okay, the girl in the morning booked 2 rooms for Ivan. But now the girl got changed. लड़की बदल गई क्योंकि होटल में इनकी ड्यूटी 12 घंटे की होती है. सुबह 12 घंटे किसी और की होती है और रात को 12 घंटे किसी और की होती है. गेटिंग और नॉट? चलिए, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर. लेकिन कहते हैं ना, परिवर्तन अच्छे के लिए होता है. चेंज इज ऑलवेज फॉर द गुड. चेंज हमेशा अच्छे के लिए होता है. एज ही कलेक्टेड हिज की, एज ही गॉट हिज की ऑफ हिज रूम, जब उसने अपने रूम की चाबी ली, he gave her best smile. Now he gave best smile to the receptionist and told her, और उसने कहा, he would not be bothering with breakfast. Don't get late to send my breakfast. मेरा ब्रेकफास्ट भेजने में देरी मत करना. Order the Daily Express or send the newspaper to my room early in the morning. और जैसे ही पेपर आए मेरे रूम के अंदर उसको भेज देना. Ask for an early morning call at 6:45 a.m. और one more work, okay, make me a call
मुझे कॉल करना, टू वेक मी अप, मुझे उठाने के लिए, कब? एट 6:45 AM, सुबह 6:45 बजे उठाने के लिए मुझे कॉल भी कर देना। Tomorrow was going to be another busy day. Tomorrow will be the very busy day. कल का दिन जो आने वाला है वो बहुत बिजी दिन होगा मेरे लिए। तो tomorrow will be very busy day for me. He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. Now he was going upstairs. He was going upstairs to reach his room and he was blowing whistle. तो blowing whistle सीटी मारता हुआ करके और वो अपने रूम की तरफ जा रहा है। He was looking very happy. वो बहुत खुश लग रहा है। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister dog collar and everything. Now he thinks that it would be very good. It would be very good for him to take the appearance of father. अच्छा लगा मुझे कि मैंने भी एक फादर के कपड़े पहन लिए, जैसे फादर पहनते हैं चर्च के अंदर, मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए, बड़ा अच्छा लगा। Now I am feeling good. Yes, it had been a jolly good idea for McCleary to wear two black fronts. आगे ना, it was the idea of McCleary. McCleary डबल कपड़े पहन करके आया था। Two black fronts, two collars, but that top collar few. It had kept on slipping off back stud, and there had been that one panicky moment when McCleary had only just got his head up to his neck in time to stop the collar springing apart before Stephens. आपको याद होगा कि Jackson called out Father McCleary from the cell of Evans and with Stephens. स्टीफन के साथ क्या कहता है कि फादर आप जरा सेल के बाहर आ जाओ, इट इज गवर्नर ऑर्डर, ये गवर्नर का ऑर्डर है, दैट वी वांट टू चेक यू, हम तुम्हें चेक करना चाहते हैं, वी वांट टू सर्च यू, हम तुम्हारी तलाशी करना चाहते हैं। याद है आपको? सो मैक्लेरी रेज हिज हैंड अप टू नेक, अप टू शोल्डर। मैक्लेरी ने, जो फादर था, उसे कंधे तक अपने कंधे तक अपने हाथ उठाए थे। He raised his hands up to the shoulders. If he would raise his hand upright, that all the double clothes would get slipped. वो यहाँ से उतर जाते तो उसका सीक्रेट खुल जाता। वो यहाँ तक के हैंड रेज करता ताकि सारे कपड़े मैनेज रहे जो वो डबल पहन करके आया था। Not getting. समझ आ रहा है बच्चों? चलिए, ओके। They had got that little problem worked out all right. अगर if he did not do so, अगर वो ऐसा नहीं करता, the problem would be there, तो वहां प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। Okay, and though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole, आपको ये भी मालूम होगा, you must have remembered that while sitting on the chair and keeping pen in his mouth, याद है आपको? During the examination, he keeps his pen in his mouth and looked at the door. He was not thinking anything. He was just looking continuously at the door because Stephen was peeping in. Because Stephen was peeping in through the peephole, and Evans kept his eyes. Evans kept his eyes on the eyes of Stephen. वो समझ रहा था कि मुझे स्टीफन पीप होल में बार बार झांक के देख रहा है। वो टाइम काउंट कर रहा था, कभी 1 मिनट बाद और कभी 2 मिनट बाद। इसलिए इवांस ने भी अपनी निगाहें स्टीफन पर जमा रखी थी। Not? It means we can say that Evans was also watching each and every activity, okay, of Stephens. वो स्टीफन्स की भी हर एक्टिविटी वॉच कर रहा था।
Okay. But all that fiddling about under the blanket with the black front and stood at the back of the collar. As you know, Evans got wrapped himself in the blanket, under the blanket. Under the blanket, he was doing all the things. He was changing his get-up. उसको ठंडवंड कुछ नहीं लग रही थी. He was not feeling any cold. He was just changing his get-up. उसे अपना get-up change कर रहा था. Everything else had gone beautifully, smoothly. Everything was going on smoothly. हर काम बिल्कुल easily चल रहा था. Though in the car. Now listen very carefully. आपको याद होगा, you must have remembered a car came. एक गाड़ी आई थी, उसके अंदर दो पुलिस वाले बैठे हुए थे और वो फादर को कहाँ ले गए थे? हॉस्पिटल में. डॉक्टर ने फोन किया था कि अब फादर को आके ले जाओ. एक एम्बुलेंस भी आई थी. जब एम्बुलेंस वहां पहुंची थी तो फादर वहां से जा चुका था. अब देखिए यहाँ पर इन द कार he had found everything. जो कार उसको लेने के लिए आई थी वो किसी पुलिस की कार नहीं थी. वो इवांस के अपने फ्रेंड्स की कार थी. इवांस के अपने आदमियों की कार थी. इन द कार दे हैड प्रॉमिस्ड हिम. उन्होंने उससे हर चीज का प्रॉमिस किया था. इन द कार एवरीथिंग वाज अवेलेबल. उस कार में हर चीज अवेलेबल थी. लाइक सोप, वाटर, क्लोथ्स एंड मैप. गाड़ी के अंदर साबुन, पानी, कपड़े और एक मैप था. पूरे शहर का एक मैप था जहां जहां उसको जाना था. मैप ऑफ कोर्स द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर. ऑक्सफोर्डशायर का पूरा सोल्जर्स का मैप उसके अंदर था जहां जहां हमारी पुलिस हो सकती है. He had got some good friends, no doubt. Evans had some good and clever friends. Evans के कुछ अच्छे और clever friends थे. And these friends helped Evans to escape of the prison. और उसके इन्हीं दोस्तों ने Evans की जेल से भागने में सहायता की थी. Some very clever friends, as I told you, Christ, oh God, he unlocked his bedroom door. Now he unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him. He just unlocked the door, okay, got in and closed the door behind him. और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया. And then he stood frozen to the spot. And then he stood there cold, like a man who had just caught a glimpse of the Gorgon. As he came inside the room and switched on the light, he saw on the bed, a man sitting on the bed. उसने बेड पर एक आदमी को बैठे हुए पाया. एंड दैट मैन वाज नन अदर बट गवर्नर. वो आदमी और कोई नहीं था. कौन था वो? गवर्नर था. गवर्नर वाज एबल टू फाइंड हिम आउट. गवर्नर उसको खोजने में सफल हो गया था. इसलिए सीइंग गवर्नर ओवर देयर ही स्टूड कोल्ड. वो बिल्कुल जड़बत खड़ा रह गया. कुड नॉट मूव, हिल नहीं सका. Sitting on the narrow bed was the very last man in the world that Evans had expected. जैसे कि इवांस सोच रहा था कि गवर्नर would be behind him. गवर्नर उसके पीछे होगा, इसका पीछा कर रहा होगा. So he found governor in his room. और wanted to see. गवर्नर मुझे देखना चाहता होगा, मुझे ढूंढना चाहता होगा. It is not worth trying anything, said the governor quietly. Governor said quietly, it is no good for you to run away from here. तुम्हारी यहाँ से भागना अब अच्छा नहीं है.
as Ivan's eyes darted desperately around the room, because Evans was looking all around the room with his desperate eyes. इवांस अपनी निराश निगाहों से कमरे को चारों तरफ से देख रहा था, कमरे की हर चीज देख रहा था. ओके, I have got men all around the place. Now this place was seized by the police. इस प्लेस को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, सीज कर दिया है. Well, there were only two really. वास्तव में तो दो ही पुलिस वाले थे. In fact, there were only two policemen. In fact, there were only two policemen. But governor also told a lie. Told a lie to Evans that this place was seized by the police. But Evans need not know that. Evans को ये जानने की कोई जरूरत ही नहीं थी. He let the word sink in. Now, शब्द डूबते हुए चले गए. He was shocked. We meant to. अच्छा, this should be the work of that receptionist. This should be the work of receptionist, and that girl would give his key to governor. And the room was unlocked with duplicate keys. लगता है उस लेडी रिसेप्शनिस्ट ने गवर्नर को नकली दूसरी चाबी दे दी होगी मेरा रूम खोलने के लिए. Not getting. Yes. Didn't you think the blonde girl in reception आगना? गवर्नर कहता है, did you not think? क्या तुमने नहीं सोचा about that girl who was at the reception? जो रिसेप्शन पर बैठी हुई थी. Was really very sweet. लड़की बहुत अच्छी थी. Evans was visibly shaken. Now Evans was badly defeated. Evans बुरी तरीके से और पूरी तरीके से हार चुका था. He sat down slowly in the only chair. There was the only chair in the room of Evans, and he sat on it. The small room could offer had his head between his hands. Now he kept his head between his hands. उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया. What to do? क्या करूं? How to do? कैसे करूं? He was thinking that. वो ऐसा सोच रहा था. Getting or not? जैसे ये बैठी है, बिल्कुल वही स्टाइल उसका था बैठने का, इवांस का. ओके. Yes, for several minutes there was utter silence, and for a short while there was pin drop silence in the room of Evans. Evans के रूप में बिल्कुल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था. Finally, he spoke. At last, he spoke. It was that bloody correction slip. Now, I reached here with the help of correction slip. आपको याद होगा correction slip इवांस की सेल में आई थी. एक सेंटेंस चेंज करवाने के लिए, एक वर्ड चेंज करवाने के लिए. तो with the help of that correction slip, I have reached here. मैं यहाँ पर पहुंच पाया हूँ. Said governor. Oh, well, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. The governor could not hide his deep satisfaction in his voice. गवर्नर अपनी वॉइस में अपना सेटिस्फैक्शन छुपा नहीं सका. And he told that he has reached here with the help of correction slip. उसने कह दिया मैं यहाँ पर जो करेक्शन स्लिप थी उसकी हेल्प से यहाँ पर पहुंच गया हूँ. There are a few people who know little German. Now there are few people who know a German bit more, a little more.
कुछ लोग ऐसे हैं इवांस जो थोड़ी बहुत जर्मन अभी भी जानते हैं। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स। इवांस धीरे 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 रिलैक्स होता है। इवांस गेट नॉर्मल। ओके, बाय एंड बाय धीरे धीरे ही वॉज बीटन, ही वॉज डिफीटेड, वो हार गया था, पिट चुका था। ही न्यू इट, वो जानता था। ही सेट अप एट लास्ट ही सेट अप, वो खड़ा हुआ and managed to smile and tried to smile ruefully, unwillingly. उसने बिना इच्छा के मुस्कुराने की कोशिश करी। You know, it was not really a mistake. You see, तुम जानते हो शायद ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। You see, we had not been able to fix up any hotel. Actually, Governor, I could not fix any hotel. मैं जल्दबाजी में इन हरी, मैं जल्दबाजी में कोई होटल अपने लिए फिक्स नहीं कर सका कि मुझे कहाँ जाकर ठहरना है। But we could have worked that some other way. चलो मैंने सोचा हम किसी और तरीके से काम कर लेंगे। We will try to any other plan. We will try any other plan to escape. हम भागने का कोई और प्लान बना लेंगे। No, the really important thing was for the phone. जो important thing थी वो फोन था। जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश, एक फोन कॉल आई थी एग्जाम से फिनिश होने से पहले। बिफोर फिनिशिंग द एग्जाम अ फोन कॉल केम एट 11:22। 11:22 पर एक फोन कॉल आई थी। 11:22 पर एक फोन कॉल आई थी एंड एग्जाम वाज टू बी ओवर एट 11:25। ओके, हियर इज अ गैप ऑफ 3 मिनट्स। गैप ऑफ 3 मिनट्स, सारा का सारा प्रोग्राम इसी बीच हो गया।